क्यों फेल हो गया? आज मैं देख रहा हूँ पूरी गोदी मीडिया 24 घंटा लगी हुई है पिछले 5 दिन से इस अमानवीय आतंकी घटना को हिंदू मुस्लिम रंग देने का। मतलब इस संवेदनशील मुद्दे को भी आप हिंदू मुस्लिम रंग दे करके क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? आतंकियों ने भी धर्म पूछा मेरी बहन, आगे की बात है। आज पाकिस्तान से तो बदला लेना ही है, लेकिन अपने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत करना पड़ेगा। जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि अगर एनएसए हैं, अजीत डोभाल सुरक्षा सलाहकार हैं, तो कहाँ इनसे चूक हो रही है? अगर इनसे नहीं संभल पा रहा है देश की सुरक्षा तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आतंकवादियों ने इसी स्थान को चुना क्योंकि आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर से ही इनपुट मिल रहा था और वहां पर पता था कि वहां सुरक्षा नहीं थी, वहां पर कोई पुलिस पैरामिलिट्री नहीं थी और वहां से जो पूरा जो ज्योग्राफिकल इलाका है, पहाड़ हैं बड़े बड़े और जंगल हैं, उन जंगलों को बेस बना करके आतंकियों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और इस कायराना हमले को, मतलब इसकी जितनी भी भत्सना की जाए, ये मानवता की हत्या है। हमला हुआ है, ये बहुत ही हाईली प्लान्ड हमला है। आप देखेंगे कि इस तरीके के हमले के लिए बहुत जानकारियों की ज़रूरत है, बहुत इंटेलिजेंस की ज़रूरत है और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन जो हुआ है, क्योंकि वो जो इलाका है, जो किश्तवाड़ का इलाका है, जो पहलगाम का इलाका है। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। देखिए, जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, भारत देश पूरा सड़कों पर उतरा हुआ है। हर धर्म, हर जात का लोग जो है कैंडल मार्च कर रहा है और चाहता है जो 26 लोगों की मौत हुई है उन्हें न्याय मिले, उनके परिवारजन जिस तरीके से बिलख बिलख के रो रहे हैं उनको न्याय मिले। पर वहीं पर देखिए, कहीं ना कहीं मोदी जी पर, अमित शाह पर, जिनके पास प्रशासन है, इंटेलिजेंस है, उन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे। 5 ऐलान तो आनन फानन में कर दिए, क्या उस ऐलान पर एक्शन होगा? ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी का पानी हम रोक देंगे, क्योंकि नेहरू जी ने अपने टाइम पे सिंधु घाटी का पानी रोक दिया था, क्या मोदी जी रोक पाएंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा। तो वहीं पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भारत देश आधारहीन आरोप लगा रहा है और इसकी पूरी तरीके से हम लोग जांच करेंगे। तो वहीं उनकी तरफ से पाकिस्तान के एक नेता बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी का पानी रोकने की कोशिश करी तो उनका खून बहेगा। हमारे साथ अतुल त्रिपाठी हैं, किसी मतलब की परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी जानते हैं, पर इनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में ये पहलगाम आतंकवादी हमला एक प्रोपेगेंडा है या सच में ये एक आतंकवादी हमला हो गया। ये बताइए सर, क्या लग रहा है? प्रोपेगेंडा चल रहा है जिस तरीके से प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कश्मीर पर, क्योंकि मोदी जी ने यह कहा था कि लाल चौक पर तिरंगा ही लहराएगा और वहां पर आज देखिए खून बह रहा है। नहीं, ये जो हमला हुआ है ये बहुत ही हाईली प्लान्ड हमला है। आप देखेंगे कि इस तरीके के हमले के लिए बहुत जानकारियों की ज़रूरत है, बहुत इंटेलिजेंस की ज़रूरत है और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन जो हुआ है, क्योंकि वो जो इलाका है, जो किश्तवाड़ का इलाका है, जो पहलगाम का इलाका है, वो दुर्गम इलाका है। वहाँ आप गाड़ियों से नहीं पहुँच सकते, वहाँ जाने का कोई साधन नहीं है। वहाँ जाने का इक्का दुक्का साधन है, वो भी घोड़े से आप जा सकते हैं और आर्मी के हेलीकॉप्टर से या हवाई मार्ग से जा सकते हैं। आतंकवादियों ने इसी स्थान को चुना क्योंकि आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर से ही इनपुट मिल रहा था और वहाँ पर पता था कि वहाँ सुरक्षा नहीं थी, वहाँ पर कोई पुलिस पैरामिलिट्री नहीं थी और वहाँ से जो पूरा जो ज्योग्राफिकल इलाका है, पहाड़ हैं बड़े बड़े और जंगल हैं, उन जंगलों को बेस बना करके आतंकियों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और इस कायराना हमले को, मतलब इसकी जितनी भी भत्सना की जाए, ये मानवता की हत्या है। ये मतलब दिल रो रहा है, पूरा देश आज संवेदना में है, सभी लोगों की आंखें नम हैं, हमने अपने लोग खोए हैं। आप समझ, पूरा देश आज बदला चाहता है, गुस्से में है। ये हर बार आतंकवादी आते हैं, हमारे लोगों को जो है गोलियों से भून के चले जाते हैं और हम जवाबदेही तय नहीं करते। आप बताइए, इसी देश में अभी कुछ दिन पहले उरी हुआ, उसके बाद पठानकोट हुआ, उसके बाद श्राइन, वैष्णो देवी श्राइन पर हमला हुआ, अमरनाथ पर हमला होता चला जा रहा है और हम जो है जवाबदेही नहीं तय कर रहे। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। आज पाकिस्तान से तो बदला लेना ही है, लेकिन अपने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत करना पड़ेगा। जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि अगर एनएसए हैं, अजीत डोभाल
सुरक्षा सलाहकार हैं, तो कहाँ इनसे चूक हो रही है? अगर इनसे नहीं संभल पा रहा है देश की सुरक्षा तो आप इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। गृह मंत्री की जिम्मेदारी है भारत की सुरक्षा की। मैं अमित शाह से कहना चाहूंगा, आपसे अगर नहीं संभल पा रहा है गृह मंत्रालय तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई दबाव नहीं है, किसी और को गृह मंत्री बनाइए। कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं कुछ कर नहीं सकते, तो अमित शाह उतर क्यों नहीं जाते? वही भाजपा की कुछ नेता ये कह रहे हैं कि अमित शाह जो है वो शिव का रूप है और जरूर बदला लेंगे इस आतंकवादी। देखिए, आप किसी का रूप हो, आप शिव हो, चाणक्य हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, जाने जा रही हैं। जब आज कितने और लाशें गिरेंगी तब हम अमित शाह से जवाब पूछेंगे। कितनी और घटनाएं, आप कोई नंबर मुझे दे दीजिए कि इतने लोग मर जाएं तब हम अमित शाह के पास जाएं। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। पूर्व में जब मुंबई अटैक हुआ, आतंकवादी मुंबई अटैक हुआ, उसमें जवाबदेही तय की गई, उस समय के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। और ये तो नैतिकता है, अंदर से आती है इस्तीफा, मेरे मांगने से इस्तीफा नहीं। ये खुद आत्म गिलानी करके हम नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर अपनी जिम्मेदारी तय करके जो है इस्तीफा देते हैं। और एक नेता का काम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना और वाहवाही लेना नहीं है, उसको इस समय पे जवाबदेही तय करनी है। और इंटेलिजेंस में वो कौन से लोग, इतना बड़ा भारी भरकम बजट है इंटेलिजेंस का, करोड़ों रुपया हम इंटेलिजेंस पे और इस देश के डिफेंस पे खर्चा करते हैं। आज वो डिफेंस क्यों फेल हो गया? आज मैं देख रहा हूँ पूरी गोदी मीडिया 24 घंटा लगी हुई है पिछले 5 दिन से इस अमानवीय आतंकी घटना को हिंदू मुस्लिम रंग देने का। मतलब इस संवेदनशील मुद्दे को भी आप हिंदू मुस्लिम रंग दे करके क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? आतंकियों ने भी धर्म पूछा मेरी बहन, और इस देश की गोदी मीडिया भी आतंकियों का धर्म पूछ करके देश के मुसलमानों को अपराधी घोषित करना चाह रही है। देश में गृह युद्ध, हिंदू मुस्लिम युद्ध कराना चाह रही है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। हिंदुस्तान के इतिहास में इससे काला समय, इससे घटिया समय मीडिया का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मोदी जी ने जो 5 बड़े ऐलान किए हैं, क्या लगता है वो काफी होंगे 5? देखिए, ऐलानों से काम नहीं चलेगा। ये देश बदलाव चाहता है, ये देश ठोस कार्रवाई चाहता है, ये देश ऐसी कार्रवाई चाहता है मोदी जी कि जिससे आतंक फैलाने वालों की रूह कांप जाए। ये देश चाहता है कि पाकिस्तान जो आतंकवाद की जननी है उसको निस्तेनाबूद किया जाए, उसको दुनिया के नक्शे से खत्म किया जाए। पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार वो कह रहे आधारहीन आरोप है सारे? हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी इसका दंश झेल रहा है। आज जो पाकिस्तान हमारे रिटेलिएट करने की कह रहा है, वो पाकिस्तान के भी रोज आए दिन मस्जिदों में बम धमाके होते हैं। ये मैं तो कह रहा हूँ, आतंकवाद पूरी दुनिया का दुश्मन है, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। इसे धर्म और जाति के चेहरे से कतई न देखा जाए। आतंकवादी मानवता के दुश्मन है, और जो मानवता का दुश्मन है वो मानव नहीं हो सकता, वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो आतंकवादी हो सकता है, अपराधी हो सकता है, आतंकवादी ही हो सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आतंकवादी का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई देश होता है। पर सवाल यही है कि आतंकवादियों को कब तक ढूंढा जाएगा, कब तक अब जो इंटेलिजेंस है वो एक्टिव हुई है, प्रशासन एक्टिव हुआ है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अमित शाह तो आनन फानन में चौपर लेकर पहुंच गए, पर अगर वो समय पर ऐसे ही चौपर भिजवा देते जो आज 26 लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं आतंकवादियों के द्वारा, वो आज बच जाते। मैं आपके साथ रितेश रामंगवाना।